नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं 403 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे। पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक एक जिलों से। जिला जो भी होगा, जिसकी मजबूत पकड़ है, जहां पर सबका अपना अपना इलाका होता है, आप सब जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आ से आगरा है। आगरा जिले में कुल मिलाकर जो सीटें हैं 9। यहां पर जो समाजवादी पार्टी को सीटें मिल सकती हैं 5, बीजेपी को 3 और बसपा को 1 यहां पर लिखा गया है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगरा के जिले में पिछली बार 9 की 9 सीट बीजेपी जीती थी और बसपा कोई सीट नहीं जीती, समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीती। समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं बता दूं, यहां पर जीत तो सकती है सीटें, लेकिन ये सीटें तभी जीत पाएगी जब बेहतर टिकट देगी, एकदम मजबूती से, एकदम जमीनी चुनाव लड़ेगी तब। बाकी आगरा के इलाके में सपा 2 जीत जाए, 3 जीत जाए, वही सपा के लिए बहुत है। अगर हम गलत बोले तो आप लोग ये भी बोलिएगा। अब जैसे अगला जिला है अमेठी। सच है, अमेठी में 4 सीटें सपा जीतेगी, ये सच्चाई है। सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टिकट देते वक्त अगर गलती करेंगे तो हारने के लिए देर नहीं लगेगी। ये सब बातें आप जानते हैं। अगला जिला है दोस्तों आपके सामने अमेठी के बाद आजमगढ़। सब जानते हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, 10 की 10 सीट जीतेगी। अभी लोकसभा में भी आजमगढ़ की दोनों सीटें सपा जीती है। अगला नंबर औरैया। औरैया में 3 सीटें हैं। अगर समाजवादी पार्टी चाह ले तो तीनों की तीनों सीट जीत सकती है। हालांकि यहां पर एक भाजपा को दिया गया है, बसपा को 0, आजाद समाज पार्टी को 0, अन्य को 0, सपा को 2। औरैया की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों प्रयागराज। 12 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 8 सीट, बीजेपी के लिए 2, 3, 4 हो सकते हैं, बसपा के लिए 2 लिखा गया है। हालांकि बसपा की जो सीटें हैं, हमको नहीं लगता बसपा जीतने की स्थिति में नहीं है, तो ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। लेकिन सपा मजबूत है, ये शहरी बेल्ट में बीजेपी को सीटें मिलेंगी। अगला नंबर आता है दोस्तों बलिया। बलिया में 7 सीटें हैं। एक बलिया नगर की सीट पर बीजेपी जीत सकती है, बाकी बीजेपी के लिए चांस ही नहीं है बलिया में जीतना। बलिया में समाजवादी पार्टी 6 सीट जीतेगी। अगला जिला आता है बागपत। बागपत जैसे है दोस्तों, तो यहां पर लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया है 2 समाजवादी पार्टी के लिए, 1 भाजपा के लिए। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैंने इसको तो बनाया नहीं है, व्यक्तिगत मेरा जो मानना है कि बागपत में सपा को 1 आध मिल जाए, नहीं तो 1 भी ना मिलेगी। हकीकत यही है। जो यहां पर 2 लिखा गया है 5 सीटों में, और हालांकि 5 सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी को 1 आध सीटें बागपत में मिल सकती हैं बस। अगला जिला है बहराइच। बहराइच में समाजवादी पार्टी के लिए है माहौल। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, हारी भले है लोकसभा का चुनाव बहराइच में, लेकिन समाजवादी पार्टी बहराइच की लोकसभा सीट भले हारी है, क्योंकि वहां पर सुरक्षित सीट होने के नाते समीकरण सही से सेट नहीं हो पाया, नहीं तो जीत लेती। 50-55 कितने हजार वोटों से हार गई। बहराइच में सपा के लिए चांस है, सपा 5 सीटें जीत सकती है, भाजपा 2 सीट पर। बलरामपुर दोस्तों, बलरामपुर जिले की जो इसमें 4 सीटें लिखी गई हैं, समाजवादी पार्टी 4 की 4 जीत सकती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये सच बात है। लेकिन टिकट देते समय होशियारी बरतनी पड़ेगी। बदायूं में 6 की 6 सीट है, 1 आध सीट हो सकता है भाजपा जीत ले, ऐसा नहीं है कि सपा पूरी जीतेगी, लेकिन 1 आध सीट भाजपा भी यहां जीत सकती है बदायूं में। अगला नंबर आता है कानपुर देहात में। 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा को 1 सीटें मिलेंगी। कानपुर देहात हमेशा से सपा के लिए मजबूत रहा है। कानपुर नगर में 6 समाजवादी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए 4। कानपुर के लिए कोई दिक्कत नहीं, कानपुर में सपा का बीजेपी से अच्छी परिस्थिति होगी। बांदा में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला पीलीभीत में 2-2 सीटें। पीलीभीत में पीलीभीत सदर सपा अगर यहां पर कुर्मी और मुसलमान को छोड़कर टिकट दे, ओबीसी का कोई भी बिरादरी चुनाव जीत लेगा, ये सत्यता है। क्योंकि कुर्मी बीजेपी लड़ाएगी, गंगवार वहां पर जो है बीजेपी के कट्टर भक्त है,
सपा अगर लड़ाती है तो सपा को भी वोट नहीं मिलता। जैसे आप देखें भगवत शरण गंगवार को लोकसभा में पीलीभीत में हार मिली, तो उसके पीछे कारण यही रहा कि गंगवार बीजेपी को वहां पसंद करते हैं, तो बीजेपी को अगर हराना है तो सामने वाला क्रॉस वोटर टिकट देना पड़ेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है प्रतापगढ़ जिले में, लिखा है सपा के लिए 5, भाजपा के लिए 2। हालांकि यहां पर भाजपा के लिए यहां पर राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें मिलती हैं। राजा भैया की पार्टी को कुंडा में तो मुश्किल है, लेकिन बाबागंज में हराया जा सकता है। अगर अच्छा कैंडिडेट उतार देगी तो हरा सकती है, जमीनी कैंडिडेट, तगड़ा कैंडिडेट उतार देगी तो हरा सकती है। बाकी यहाँ पर 5 सपा के लिए लिखा गया है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी को हमको लगता है 5 नहीं 2 भी नहीं जीतने देंगे, क्योंकि लेकिन एक बात और बताएं, ये सब चीजें उस समय लोग भूल जाते हैं, जब चुनाव आता है तो लोग अपने मन रम जाते हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी से ज्यादा जीतेगी, एक रामपुर खास की सीट जीतेगी, बाकी भी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगला जिला आता है सहारनपुर में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 5, बीजेपी को 2। बीजेपी हो सकता है 1 पर सिमट जाए यहाँ पर, क्यों? वही शहर वाली सीट बीजेपी जीतेगी, बाकी जीतने की स्थिति में नहीं है सहारनपुर में। संत कबीर नगर में यहाँ पर देखो बीजेपी के लिए 2 लिखा है, सपा के लिए 1, लेकिन गलत है। 3 की 3 समाजवादी पार्टी जीतेगी, यहाँ पर तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी संत कबीर नगर में। अगला नंबर आता है सीतापुर में, 9 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 5-6 सीटें मिल सकती हैं, 7 भी मिल सकती हैं। भाजपा की सीटें यहां पर कम होंगी, पिछली बार एक बीजेपी का प्रदर्शन एक तरफा यहां पर था, अब की सीतापुर में बीजेपी की सीट कम होगी। महराजगंज में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4 लिखा है, लेकिन कम से कम 2-3 सीट जीतेगी, 4 ज्यादा लिखा गया है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। महाराजगंज में सपा का प्रदर्शन अब की पिछली बार की अपेक्षा अच्छा रहेगा। संभल में 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट जीत सकती है यहाँ पर। अगला है उन्नाव में 6 सीटें हैं, 3-3 सीटें बराबर का मुकाबला हो सकता है। ललितपुर में 2 सीटें हैं, दो में से 1-1 सीटें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। मैनपुरी की 4 सीटें सपा जीत सकती है अब की बार, मैनपुरी में सपा का प्रदर्शन। मिर्जापुर में सपा को 2, भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। और अगला जिला आता है मुरादाबाद में, 1 सीट भाजपा जीतेगी मुरादाबाद में, बाकी 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, शहर वाली सीट बीजेपी जीतेगी। अगला जिला आता है दोस्तों मुजफ्फरनगर की सीटें हैं 6, सपा को 4, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और यहां पर मऊ में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीटों पर मजबूत है, यहां पर चुनाव जीतेगी। भदोही में 3 सीटें हैं, सपा चाहिए, सपा के लिए तीनों निकल सकते हैं सीटें, तीनों जिताऊ सपा की सीटें हैं, 1 भाजपा को यहां ज्यादा दिखा गया है। वाराणसी में 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं। लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, 6 भले लिखा है, हो सकता है 5 ही जीते 4 ही जीते, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा अच्छी अब की बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लखीमपुर खीरी में अच्छा रहेगा। बागपत का जिला है दोस्तों, बागपत के जिले को लेकर के बागपत में सपा के लिए भले 4 लिखा है, लेकिन 1-2 सीट जीत लेगी, नहीं तो भी नहीं जीत पाएगी। सिद्धार्थनगर में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3, बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अगला नंबर आता है सोनभद्र में 4 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर सब गलत देखा गया है, यहाँ पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती हैं, हो सकता है 1-8 सीटें भाजपा खाते में भी चली जाए 4 में। लखनऊ में 9 सीटें, समाजवादी पार्टी लखनऊ में कभी कमजोर नहीं रहती है, ये बात सत्य है, भले लोकसभा का चुनाव हार जाती है, लेकिन लखनऊ में ठीक ठाक प्रदर्शन रहता है। और अब की बार आप मोहनलालगंज के इलाके में देखिएगा और लखनऊ लोकसभा के इलाके में भी देखिएगा, सपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने मेरठ है, 7 सीटें हैं, मेरठ में सच्चाई यही है, तो यहां पर सच्चाई यह है मेरठ में 1 सीट को छोड़कर बीजेपी सभी सीटों पर हार जाएगी, ये सत्यता है। हालांकि हमारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरा लगेंगी, वही जो मेरठ वाली नगर वाली शहर वाली सीट है वहां पर ही भाजपा बहुत इतनी मजबूत है कि लोकसभा वहीं जीती ही है, बाकी कुल जगह पूरी तरह से हार गई थी। लोकसभा में जो चुनाव मेरठ जीता है, मेरठ में जालौन में 3 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें बताई जा रही है, लेकिन 3 नहीं जीतेगी, 2-1। रामपुर में सपा 5 की 5 सीटें जीत सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कुशीनगर में 5, यहाँ पर 7 में 5 दिखाई जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2-3 सीट जीत ले वही बहुत है, बीजेपी 5 रहेगा, यहाँ पर उल्टा रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। झांसी में समाजवादी पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, कमजोर स्थिति होने वाली है झांसी में समाजवादी पार्टी, 1-2 सीटों को जीत ले तो ठीक है, नहीं तो 1 को नहीं जीत पाएगी। और गोरखपुर में दोस्तों सपा के लिए 4 बताई गई हैं, 4 और नहीं जीत पाएगी, 1-2 जीत सकती है, बाकी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, योगी का गढ़ माना जाता है। एटा के 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, सही से टिकट दे तो एटा में 4 की 4 सीटें जीत सकती हैं।
हरदोई में 8 सीटें हैं, सपा को 5 बताया जा रहा है और बीजेपी को 3। हरदोई में समाजवादी पार्टी के लिए विकल्प है, जीता जा सकता है। इटावा में 3 की 3 समाजवादी पार्टी जीत सकती है। कन्नौज में 3 की 3 जीत सकती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाथरस में यहाँ पर 3 की 3 बताया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। 2 सीटें जीत सकती है, 1 भाजपा के खाते में बताई जा सकती है। बरेली में 9 सीटें हैं, बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 5 क्या 7 भी मिल सकती हैं। अगर बरेली में समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी, अच्छा टिकट देगी, जीत सकती है। बसपा के लिए 2 बताया गया, लेकिन बसपा की उम्मीद हमको कम लग रही है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, सपा चाहे तो 9 की 9 जीत सकती है, लेकिन 2 सीटें यहां पर भाजपा के खाते में भी रखी गई हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों अलीगढ़। अलीगढ़ में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो 7 की 7 सीटें जीत सकती है। सॉरी 6 नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, 7 नहीं, इसमें 1-2 सीटें जीतेगी, इससे ज्यादा नहीं जीतेगी। देखो जो ज्यादा यहाँ पर बताया गया मैं पहले बता दे रहा हूँ। अलीगढ़ में बीजेपी का इलाका है। हापुड़ में 3, हाँ हापुड़ में सपा 2 जीत सकती है, 1 भाजपा जीत सकती है। कुशीनगर में 10 सीटें हैं समाजवादी, कानपुर नगर में 6, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बिजनौर में समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 4, बसपा अच्छा लड़ेगी तो 2 सीट बसपा भी जीत सकती है। यहाँ पर गोंडा में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 5 बताया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2-3 जीत ले वही बहुत है, क्योंकि ज्यादा बताया गया है। यहाँ पर गोंडा के इलाके में इतना कमजोर है नहीं। जैसे गाजियाबाद में दोस्तों जो 6 सीटें बताई गई हैं, इसमें से मैं बता दूं गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी 1-2 सीट जीत ले वही बहुत है, क्योंकि यह गाजियाबाद बीजेपी का बेल्ट है। अगला है देवरिया में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में 5 लिखी गई हैं, बीजेपी के खाते में 2। यहाँ पर ज्यादा, पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, अब की बार सपा अगर चाहे तो 5 तो नहीं जीत सकती, हमको पता है, इसमें भले लिखा है क्योंकि हमने इसको बनाया नहीं है। 2 सीटें 3 सीटें सपा निकाल सकती है। और गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर देखो सपा कोई सीट नहीं जीत सकती, यहाँ पर भले एक समाजवादी पार्टी के लिए रखा गया है। अगला नंबर आता है बुलंदशहर में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4 बताया गया है। 2 सीट जीत ले बुलंदशहर में वही बहुत है, और 2 जीत लेगी। और फर्रुखाबाद में दोस्तों यहाँ पर 4 सीट बताया गया है, 4 की 4 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, सत्य है। अंबेडकर नगर में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती हैं। और वहीं पर दोस्तों अगला है अमरोहा की 4 में से 3 सीट सपा जीत सकती है, वही बात सत्य है। श्रावस्ती की दोनों सीट जीत सकती है, ये भी बात सत्य है। और दोस्तों शाहजहांपुर की 6 में 3 जीत सकती है, ये भी बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रायबरेली में 6 में 5 जीत सकती है, ये भी बात सत्य है। चित्रकूट में 2 की 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। हमीरपुर में 1 जीत ले बहुत है, एक गलत है इसमें। और अगला नंबर है बस्ती की 5 की 5 जीत सकती है, ये भी सत्य है। चंदौली की 4 में 3 जीत सकती है, ये भी सही है। महोबा में दोस्तों 1 सीट जीत लेगी। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी 4 सीट जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुल्तानपुर में 4 सीट जीत सकती है, बीजेपी 1 सीट जीतेगी। चंदौली में 3 समाजवादी पार्टी 1 बीजेपी, और गाजीपुर में 7 की 7 समाजवादी पार्टी के लिए है। और अगला नंबर आता है फिरोजाबाद में 5 भले लिखा है, लेकिन 1 सीट डैमेज हो जाएगी। और अगला नंबर आता है कासगंज में 3 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कौशाम्बी में 3 सीटें मिल सकती हैं। शामली में 3 सीटें मिल सकती हैं, भले 1 भाजपा को लिखा गया, भाजपा की स्थिति शामली में नहीं ठीक है। हाथरस में सपा 1, बीजेपी को 2। उत्तर प्रदेश की 403 में 290 यहां बताया गया है, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी चाहे तो 250 सीट के करीब में जीत सकती है, भले यहां पर 290 लिखा गया है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।